यहाँ पर देखिए ये जो सवाल आपके सामने दिया गया है कक्षा 12 गणित की है जो कि समाकलन चैप्टर से लिया गया है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है और ये सवाल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की संभावना जो है कंफर्म 100% है। आप इसको देख लीजिएगा, काफी आसान तरीके से बताएंगे। यहाँ पर देखिए जब भी आपको इस प्रकार के सवाल दे, जैसे देखिए x की पावर 2 है और नीचे x की पावर 4 है। जब भी आपको नीचे पावर ज्यादा दिया हो तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है, हर से आपको अंश में भाग देना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर जो है आप बिना भाग के भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, अब क्या काम करिए, ऊपर से यक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, ऊपर से यक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। जब हम यक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा प्लस में। देखिए यहाँ पर यक्स स्क्वायर कॉमन लिए तो यहाँ पर यक्स स्क्वायर कॉमन लेने पर 1 बचा। यहाँ पर यक्स स्क्वायर था ही नहीं, तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पर इसके बटे में यक्स स्क्वायर हो जाएगा, पूरे के बटे में। यक्स की पावर 4 है इसमें, लेकिन यहाँ पर 4 नहीं बल्कि आपको यक्स स्क्वायर ही कॉमन लेना पड़ेगा। जब आप यहाँ यक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 4 था तो 2 कॉमन में चला गया, 2 बचेगा प्लस 1 अपान 1 के बटे में भी यक्स स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए यक्स स्क्वायर था नहीं और हमने जबरदस्ती कॉमन लिया है। और यहाँ पर करेंगे डी एक्स, यक्स स्क्वायर से यक्स स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। देखिए यक्स स्क्वायर कॉमन लेने पर 1 बचा, यहाँ नहीं था तो इसके बटे में हमने कर दिया। अब उसके बाद इसमें भी एक्स स्क्वायर कॉमन लिए, 4 था तो यहाँ पर 2 बचा प्लस में, यहाँ पर एक्स स्क्वायर नहीं था इसलिए हमने इसके भी बटे में एक्स स्क्वायर कर दिए। अब उसके बाद हमारे पास क्या बचा है, 1 प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर, अंश में ये बचा हुआ है और हर में बचा है एक्स स्क्वायर प्लस में 1 अपान एक्स स्क्वायर और साइड में यहाँ पर डी एक्स है। अब इतना करने के बाद जो है, इतना करने के बाद क्या काम करेंगे, ये 1 प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर इसको हम रहने देते हैं बटे में। ये जो है ये फार्मूला बन जाएगा, ध्यान दीजिएगा साइड में हम लिख दे रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर। आपको ये वाला फार्मूला पता होगा, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। ये फार्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में 2ab, होता है कि नहीं। सेम इसी आधार पर हो जाएगा एक्स माइनस 1 अपान एक्स का स्क्वायर और धन में 2 गुणे पहली दूसरी होता है ए बी का मतलब, तो यक्स यक्स कट जाएगा तो केवल प्लस में क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो ये हो जाएगा यक्स माइनस 1 अपान यक्स का होल स्क्वायर प्लस में कितना बचेगा, 2 बचेगा। और यहाँ पर क्या करेंगे, dx कर देंगे। अब इतना करने के बाद जो है हम इसको t मान लेते हैं, तो यहाँ लिखेंगे माना t बराबर यक्स माइनस 1 अपान यक्स। तो जब भी t मानते हैं समाकलन के बीच में तो हमें उसका अवकलन ही करना पड़ता है, तो अवकलन करेंगे तो dt अपान में dx इक्वल यक्स का अवकलन 1 हो जाएगा माइनस में 1 अपान यक्स का अवकलन। देखिए 1 अपान यक्स का अवकलन करेंगे तो सबसे पहले तो ये यक्स ऊपर आएगा, यक्स की पावर -1 होगा। अब अवकलन का नियम होता है घात आगे आएगी, घात में कम करेंगे तो -1 में 1 कम करेंगे तो -1 यानी कि यक्स की पावर -2 आएगा। तो माइनस में 1 अपान, इस माइनस को प्लस करने के लिए हम बटे में करेंगे, यानी कि 1 अपान यक्स का जो अवकलन आएगा वो माइनस में 1 अपान यक्स स्क्वायर आएगा। कितना आएगा, माइनस में 1 अपान यक्स स्क्वायर। तो ये dt बराबर हो जाएगा 1 प्लस 1 अपान यक्स स्क्वायर और dt है तो इस तिर्यक गुणा के हिसाब से यहाँ पर आपका dx आ जाएगा। ठीक, अब उसके बाद यहाँ पर हम करेंगे इंटीग्रल, पहले बटा खींच लेते हैं। इस पूरे को हम नीचे वाले को t माने हैं तो ये टी स्क्वायर प्लस में 2 ऐसे पड़ा रहेगा। देखिए 1 प्लस 1 अपान यक्स स्क्वायर dx, इन दोनों के स्थान पर हम यूज करेंगे केवल dt, तो ये फार्मूला में चला जाएगा। फार्मूला क्या बनेगा, पहले बनाना पड़ेगा फार्मूला, अंडर रूट कह रहे हैं, इंटीग्रल है, इंटीग्रल 1 अपान टी स्क्वायर प्लस में ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर और यहाँ पर करेंगे साइड में dt। इसका एक फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है, अगर इंटीग्रल में 1 अपान यक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो और dx लगा हो तो हो जाता है 1 अपान ए tan इनवर्स यक्स अपान ए प्लस में सी, ये इसका फार्मूला होता है। ये क्या बन जाता है, फार्मूला बनता है। तो इसी फार्मूले पे इसे करेंगे तो 1 अपान ए था तब हम ए किए थे, ए के स्थान पर √2 है तो यहाँ पर √2 करेंगे। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, tan इनवर्स करेंगे, ब्रैकेट लगा लेते हैं क्योंकि यक्स के स्थान पर देखिए यहाँ यक्स था तो यक्स किए, यहाँ पर t है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे t अपान में a है, a के स्थान पर √2 है तो यहाँ पर √2 करेंगे जो कि ब्रैकेट में बंद कर लेंगे, इक्वल 1 अपान √2 tan इनवर्स। अब t का मान रखिए तो t का मान ये देखो यक्स माइनस, t का मान कितना है, यक्स माइनस 1 अपान यक्स है
और बटे में रूट 2 है, बटे में रूट 2 है। इसको सॉल्व करेंगे आगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/√2 tan इनवर्स तिरछा गुणा करेंगे यक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, यक्स स्क्वायर माइनस 1। ये यक्स बटे में है तो बटे में हम √2x कर देंगे, √2x एक ब्रैकेट में कर देते हैं, √2x कर दो या फिर यक्स √2 कर दीजिए, दोनों सही होगा, प्लस में c। और यही जो है इसका फाइनल आंसर होगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में भी आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जैसे कि आपने ये सवाल देखा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, तो चलिए एक सवाल और देख लेते हैं जो कि उस सवाल के भी आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। अब यहाँ पर देखिए आपके स्क्रीन के सामने एक सवाल और लिए हुए हैं, जो कि ये सवाल कई प्रकार से पूछी जाती है। जैसे आपको हम दिखाते हैं, यही सेम इसी मॉडल की सवाल, मतलब सेम ऐसे ही सवाल जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि आपको नेक्स्ट पार्ट में इसको बताएंगे। ये भी सेम इसी प्रकार से है, π/2 इसमें आएगा, इसमें भी आएगा, और सेम वैसे ही ये भी सवाल है, मतलब तीनों सवाल एक ही मॉडल से हैं। ध्यान देना, इसके कॉन्सेप्ट को सीखिएगा ताकि आप जो अभी 2 सवाल दिखाएं उन दोनों सवाल को भी आप कर सकें। तो सबसे पहले इस सवाल को क्या करेंगे, लिखेंगे माना आई बराबर, हम सॉल्व कर रहे हैं, माना आई बराबर इंटीग्रल 0 से लेकर पाई है, 0 से लेकर कहाँ तक दिया है, पाई दिया है, e की पावर cos x, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट हम लिख लेंगे e की पावर cos x बटे में e की पावर cos x प्लस e की पावर माइनस में cos x dx। इसको पहले हम नोट करेंगे जो हमें लेफ्ट हैंड साइड में दिया है, यहाँ पर माना लिख कर ही करेंगे हम। अब उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, इसी को हम समीकरण 1 मान लेंगे। अब यहाँ पर एक प्रगुण आता है, उस हम प्रगुण को यूज करेंगे, प्रगुण 4 होता है, प्रगुण 4 से। ठीक, आपको ये नहीं समझना है कि प्रगुण 4 क्या है, आपको सीधा प्रगुण 4 से करना है। बाकी बिल्कुल आसान कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं, ध्यान से देखना। जब भी हम प्रगुण 4 का इस्तेमाल करेंगे तो लिमिट 0 से पाई है, इसको लिख लेंगे। e की पावर जो cos है, cos को भी लिखेंगे। लेकिन अब जो यक्स है ना, इस यक्स को हमें चेंज करना है, तो इस यक्स के स्थान पे पहले इस लिमिट को जोड़ दो, तो पाई में 0 जोड़ेंगे तो पाई ही आएगा, तो यहाँ पर पाई कर दीजिए और पाई में से इस यक्स को घटा दो। यहाँ पर जो यक्स है इसको पाई में से क्या करेंगे, घटा देंगे। बटे में भी यही करेंगे, e लिखेंगे, cos लिखेंगे, पाई में से यक्स को घटाएंगे, फिर प्लस लिखेंगे e की पावर माइनस cos, पाई में से घटा देंगे, इसे साइड में dx कर देंगे। यहाँ पर एक फार्मूला ध्यान दीजिएगा, अगर cos पाई माइनस यक्स है, पाई का मतलब 180 अंश होता है, cos 180 अंश माइनस मान लो ये थीटा है, तो आपने कक्षा 9 में फार्मूला पढ़ा होगा, cos 180 माइनस थीटा बराबर होता है माइनस cos थीटा। उसी हिसाब से ये होगा, माइनस में यक्स है यहाँ पर तो माइनस यक्स हो जाएगा। तो आई बराबर होगा इंटीग्रल 0 से लेकर π/2 करेंगे, e की पावर ये हो जाएगा माइनस में cos यक्स हो जाएगा। ठीक, यहाँ के हिसाब से बटे में ये वाला भी हो जाएगा e की पावर माइनस cos x प्लस ये हो जाएगा e की पावर, देखिए ये माइनस cos x में चेंज होगा और माइनस पहले से है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस cos x। यहाँ पर dx करेंगे और तुरंत आप इक्वेशन 2 बनाइएगा। अब इतना कहने के बाद क्या करेंगे, हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देंगे। समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो आइए समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम जोड़ते हैं। जब हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो इक्वल के पहले आई है और समीकरण 2 ये वाला, इक्वल के पहले आई, तो आई में आई जुड़ेगा, कितना हो जाएगा, 2i हो जाएगा। इंटीग्रल यहाँ नीचे भी दिखाई नहीं दे रहा, अभी दिखाई देगा, सेम इसी को हम नोट करेंगे। इंटीग्रल 0 से पाई है तो यहाँ 0 से पाई लिखेंगे, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 0 से पाई। अब इस पूरे पार्ट को हम उतारेंगे, ये पूरा का पूरा यहाँ पर लिखेंगे, e की पावर में है cos x अपान e की पावर कितना है, cos x प्लस में e की पावर माइनस में cos x है। ठीक, इस पूरे को नोट किए। अब समीकरण 2 वाला नोट करेंगे, इंटीग्रल दोनों के लिए है तो इंटीग्रल अभी कुछ समय के लिए एक ही बार लिखेंगे, ये सब को हम एक ब्रैकेट में कर देते हैं। ठीक, इंटीग्रल एक ही बार लिखेंगे, तो e की पावर में कितना है, माइनस cos x बटे में e की पावर में है माइनस cos x प्लस में e की पावर कितना है, केवल cos x। ब्रैकेट बंद करेंगे और साइड में एक ही बार हम क्या करेंगे, dx कर लेंगे। इतना आपके समझ में आया होगा। अगर इतने में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। यहाँ पर लिखेंगे 2y इक्वल इंटीग्रल है 0 से लेकर पाई तक। अब जो है यहाँ पर देखिए दोनों हर सेम है, e की पावर cos x है, यहाँ पर भी आगे पीछे है, प्लस में है तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों हर सेम है, तो दोनों में से एक को हम लघुत्तम ले लेंगे, e की पावर में cos x प्लस e की पावर माइनस का cos x। अब उसके बाद जब दोनों हर सेम था, हर को हमने ले लिए हैं, तो अंश आराम से जुड़ जाता, अगर जुड़ रहा हो तो जोड़ दो, घट रहा हो घटा दो, तो प्लस है यानी कि जुड़ेगा, e की पावर में माइनस का cos x हो जाएगा। ब्रैकेट को बंद करेंगे, यहाँ पर dx लगेगा, क्योंकि ये पूरा मैच कर रहा है तो आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो ये होगा 2y इक्वल 0 से लेकर पाई तक, ये पूरा ऊपर नीचे कट गया क्योंकि पूरे से पूरा कटे, क्योंकि पूरा का पूरा मैच कर रहा है, तो ये केवल एक बचेगा dx।
तो यहाँ पर नीचे क्या करेंगे 2y करेंगे और 1 का जो समाकलन होता है ये x होगा और यहाँ पर देखिए 1 का समाकलन हो गया x, लिमिट है 0 से लेकर पाई तक। आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2y इक्वल में पहले उच्च लिमिट यूज करेंगे पाई, फिर बीच में चिन्ह माइनस लगता है, फिर निम्न लिमिट यूज करेंगे 0। अब उसके बाद ये होगा 2y इक्वल में पाई में 0 घटाएंगे पाई आएगा। अब यहाँ पर देखिए आई बराबर होगा 2 का पक्षांतर करेंगे 2 बटे में आएगा। आई का मान कितना आ गया पाई/2 और जो कि आप सवाल में देख सकते हैं हमें जो सिद्ध करना था वो भी पाई/2 ही लाना था और यहाँ पर हमने यहाँ पर पाई/2 ला दिए हैं जो कि आप यहाँ सबसे नीचे देख सकते हैं और इसी के नीचे या साइड में हम लिख देंगे इति सिद्ध। यही इसका जो है फाइनल आंसर हो जाएगा जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में आया होगा। आज के इस वीडियो में हमने 2 सवाल बताया, दोनों सवाल आपके समझ में आया होगा। बाकी अगर आप समाकलन बेसिक से देखना चाहते हैं तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। बाकी सभी वीडियो को देखने के लिए भी डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख सकते हैं। देखिए आप इधर उधर के सवालों को पढ़ेंगे तो आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमने कितना पढ़ा और क्या पढ़ना है। आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर लाइन से सवालें मिलेंगी, आप सारी सवालों को देख लीजिए। आपके पास जो बुक हो या एनसीईआरटी बुक या कोई भी बुक हो आप उस बुक से भी पढ़ते रहिए क्योंकि हम जितना भी वीडियो बनाते हैं वो एनसीईआरटी बुक, मनोहर रे बुक, क्वेश्चन बैंक, अनसॉल्व सभी में मिक्स क्वेश्चन रहते हैं। सब में देखते हैं कि कौन एग्जाम में ज़्यादा पूछा गया है या फिर कौन इंपॉर्टेंट है, उन्हीं क्वेश्चन को हम बनाते हैं। बाकी आप लोग को और किसी चैप्टर का क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी हम डिस्क्रिप्शन में जो है व्हाट्सअप नंबर दे देंगे, अगर आप कोई भी सवाल पूछना है तो आप उस पर जो है व्हाट्सअप करके भी पूछ सकते हैं, जो कि एकदम फ्री रहेगा, कोई कॉस्ट नहीं है। आप फ्री में जो है उस पर व्हाट्सअप करिए, हम उसका जवाब जल्द से जल्द ही देंगे। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।